हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे मैं दोपहर के टाइम में बाबू को सुला रही हूँ। बहुत मुश्किल से मीठी सोती है क्योंकि उसका मन नहीं रहता बिल्कुल भी सोने का। उसका मन रहता है खेलने का, मोबाइल देखने का। लेकिन मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सो जाएगी तो बाबू भी सो जाएगा। नहीं तो क्या होता है ना कि बाबू सोता है बट मीठी इधर-उधर कुछ भी करती है तो तुरंत उठ जाता है। तो अभी मैंने दोनों को सुला दिया है। और जब 2-3 साल का बच्चा होता है ना तो सोने में थोड़ा-सा वो करता है क्योंकि उसका खेलने का ज़्यादा मन करता है और फिर जल्दी उठ भी जाता है। तो ये देखिए कैसे उल्टा-पुल्टा दोनों सोया हुआ है। और अभी से मैं थोड़ा-सा जो है वीडियो स्टार्ट की हूँ। मॉर्निंग से मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। खाने बनाई थी, चावल, दाल, सब्ज़ी, आलू पनीर की सब्ज़ी बनाई थी। और वैसे तो चाहती तो चलो इधर-उधर का ले लेती, अपना नहीं भी लेती तो, क्योंकि मैं थोड़ा-सा ड्रेस में कंफर्टेबल नहीं थी, इस वज़ह से मैं नहीं ले रही थी। तो इसलिए कुछ भी नहीं ली। ऐसा था ही नहीं कि मतलब थोड़ा-सा भी रिकॉर्ड कर लें। यहाँ पे मैं कपड़े फ़ोल्ड कर रही हूँ, जो कि मेरा हमेशा का यही गाना बजाना है। और कुछ करे या ना करे ये काम तो होता ही है। तो यहाँ पे बहुत सारे हैं जिसका मैं मान लो कि 1 घंटा का जो काम है वो मैं 10 मिनट मतलब 5 मिनट में वो दिखाने वाली करने वाली हूँ। मतलब 2 मिनट ऐसा, 1 मिनट ऐसा दिखाने वाली हूँ। सो मेरा ये है ना कि हमेशा मैं बताती हूँ कि सबका कपड़ा जो है वो अलग-अलग रखना, ये अलग ही एक टास्क हो जाता है कि कृष्णा का अलग, मिट्टी का अलग, हस्बैंड का अलग, अपना अलग, ताकि वो ढूँढने में थोड़ा आसानी हो। क्योंकि जब दोनों को पहनाना होता है ना तो कई सारा ऐसा ड्रेस है जो दोनों का एक ही है। तो कभी बड़ा निकल जाता है, फिर वो अनफ़ोल्ड हो जाता है, फिर कैसे भी डालो और ऐसे-ऐसे करके ही गोदरेज मैसी-मैसी हो जाता है। क्योंकि फ़ोल्ड किया हुआ कपड़ा सही रहता है, ऐसे ही डाल दो तो पूरा भरा-भरा सा और बहुत सा बेकार सा लगने लगता है। तो इस वजह से जो है ना अलग-अलग डालती हूँ ताकि एक कलर का भी है तो भी पता चल जाए। और कई सारा सूट मैंने रिटायर किया है। अभी जो सूट मैं जो कुर्ती मैं अभी फ़ोल्ड कर रही हूँ उसको भी करने वाली हूँ। मैं अपनी मेड को दी थी 3। वैसे तो बहुत सारे लोग जो ब्लॉगिंग करते हैं वो ये सब चीज़ भी दिखाते हैं कि मैं क्या दे रही हूँ, कहीं क्या मतलब कर रही हूँ। बट मैं ये सब दिखाना मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं दिखा नहीं सकती या मैं दिखाना नहीं चाहती। मैं ये सब चीज़ पे मतलब भूल जाती हूँ मैं। मतलब मेरे दिमाग में ये नहीं रहता है कि मैं दे रही हूँ तो इसका भी चलो रिकॉर्ड कर लेते हैं। और इस तरह का कई सारा ऐसा चीज़ होता है जो मेरे दिमाग में नहीं रहता और वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। तो बस वही है, मतलब बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जो भी कपड़े देते हैं उसका भी रिकॉर्ड करते हैं, बट मैंने नहीं किया है रिकॉर्ड। बट मैं 3 कुर्ती दी हूँ जो कि जिसमें एक नया ही था, बस 1-2 बार मैंने पहना है आने में 1 या 2 बार पहना है, जो कि शॉर्ट्स में भी है मेरे यूट्यूब पे। और 2 है जो थोड़ा ज़्यादा ही पहनी थी और बहुत अच्छा सही था, लेकिन मेरा मन भर गया था। तो मतलब कि मैं देख रही थी जब से वो आ रही है तब से 2 से 3 ही सूट वो रिपीट कर रही थी। 2 शायद, एक येलो कलर का और एक, तो मेरा मन किया कि थोड़ा-सा मतलब देने का मन किया ऐसा। और एक और यही रेड वाला मैं देने वाली हूँ। और एक और हो जाएगा कि देने से क्या है ना कि वो अलमीरा भी थोड़ा खाली लगेगा और दूसरा बात कि खरीद भी पाऊँगी। नहीं तो हस्बैंड क्या बोलते हैं कि है ही फिर भी ले रही हो। जब शादी होता है ना तो स्टार्टिंग में हस्बैंड ऐसे कुछ नहीं बोलेंगे, जितना लो उतना लो। लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कर के ना वो होने लगते हैं। क्या बोलते हैं ना, मतलब अगर ज़्यादा लोगे तो उनके दिमाग में ये आएगा कि हाँ, ज़्यादा ले रही हो। जब ये चीज़ है ही तो क्यों ले रही हो? सबसे उनका ईज़ी जो बात है वो ये मतलब है, बात नहीं बहाना, कि ये चीज़ पहनती नहीं हो तो ये क्यों लेती हो? वो चीज़ पहनती नहीं हो तो वो क्यों लेती हो? क्योंकि मैं घर में ज़्यादातर लोअर टी-शर्ट पहनती हूँ तो बोलते हैं सूट क्यों लेती हो? सूट तो पहनती नहीं हो। साड़ी क्यों लेती हो? साड़ी तो पहनती नहीं हो। उनका बस चले तो बस वो लोअर टी-शर्ट वगैरह टाइप और ज़्यादातर वेस्टर्न ड्रेस ये सब ले, जो कि मेरा बॉडी ऐसा है नहीं ये सब पहनने लायक। मेरा बॉडी तो ख़ैर कोई भी कपड़ा पहनने पे नहीं अच्छा लगता है, जैसा हो गया है। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। जब मैं कपड़ा फ़ोल्ड कर रही थी ना, उससे पहले से ही मेरा सर इतना दर्द हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था, फिर भी मैं बर्दाश्त करके मतलब सोच रही थी कुछ-कुछ काम कर रही थी। फिर ना पता चला कि 4:45 हो गया है, तो मैं सोच रही थी कि अब चाय मैं पी सकती हूँ और कहीं चाय पीने से रिलैक्स फ़ील हो। और मेरे गले में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पता नहीं बहुत ज़्यादा गर्मी में ना सर्दी का भी चांसेस रहता है कि आपको सर्दी हो जाता है, क्योंकि पसीना में आप काम कर रहे होते हो और फिर सडन आप एसी में चले जाते हो, क्योंकि किचन में तो एसी नहीं लगा हुआ है, किचन में तो काम करना ही पड़ता है। और किचन का काम ख़त्म होते ही मन करता है कि फटक से मैं एसी में चली जाऊँ और आराम करूँ, और बहुत ज़्यादा अच्छा भी फ़ील होता है। बट कहीं न कहीं वो नुकसान भी करता है कि ठंडा गरम का। मुझे बहुत कम ऐसा होता है कि सर्दी वग़ैरह हो जाता है या तबीयत ख़राब वग़ैरह हो जाता है, नहीं तो मैं स्वस्थ ही रहती हूँ।
मतलब एक ऑपरेशन के बाद जो एक गैस्ट्रिक वाला प्रॉब्लम है, जो आप ज़्यादा देर तक खाना नहीं खाओ या फिर ये वो, तो गैस प्रॉब्लम होता है थोड़ा बहुत। और दूसरा एक पेन वगैरह होता है, जो कि हर किसी को बच्चे होने के बाद होता ही है। कभी पैर में दर्द होगा, तो कभी कंधे में दर्द होगा, तो कभी कमर में दर्द होगा। तो ये तो एक बीमारी ही हो जाता है। तो वही मैं सोच रही थी चाय बना लूँ, थोड़ा सा सर दर्द ठीक हो जाएगा, क्योंकि एकदम दर्द से फटे जा रहा था। अभी और कपड़ा था, लेकिन मैं सोच रही थी पहले चाय पीऊँगी तभी हो पाएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो फिर मैं यहाँ पे चाय बना ली हूँ। कभी कभार ही ऐसा होता है कि मैं हस्बैंड नहीं रहते हैं तभी मैं बना लेती हूँ, जबकि आज हस्बैंड भी जल्दी ही आने वाले थे। नहीं तो मान लो अगर 7 बजे आने वाले तो 5 बजे आने वाले थे, लेकिन फिर भी मैं बर्दाश्त नहीं की और चाय पी ली। चाय पीने से एक होता है ना, एक अपने मन में होता है कि अब अगर आप चाय पी लोगे तो सर दर्द ठीक हो जाएगा, ऐसा करके तो थोड़ा सा रिलैक्स भी लगने लगता है। तो फिर मैं चाय पी, उसके थोड़ी देर बाद ही हस्बैंड आ गए हैं और बाबू भी उठ गया है। तो मैं गई थी बाबू को सुलाने के लिए, बस बेल बज गया तो फिर ये उठ ही गया। और 5 बजे के करीब में हस्बैंड भी आ गए। ये भी खुश हो गया बेचारा, सोकर उठा और पापा मिल गए, तो ये भी खुश हो गया है। और उधर से आते टाइम लेकर के आए हैं एक पार्सल, जो कि मेरा है, जो कि अजियो से है। वो मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगी। लेकिन जैसे ही ये आते हैं उसके बाद ऐसा हमेशा ही होता है कि जाने टाइम भी बाबू छोड़ता है और आने टाइम भी बाबू पापा को लेकर के आता है गेट पर से। और आज तो ये हद ही कर दिया था। मैं तो थोड़ा भी रिकॉर्ड ही नहीं की ना मॉर्निंग का, अगर करती तो आप लोगों को देखते। मतलब इतना, 1 मिनट बेटा, इतना ज़्यादा रोया ना, इतना ज़्यादा रोया कि इसको उसके बाद से उसको रोना नहीं आ रहा था, और मतलब उठा नहीं जा रहा था कि उठ के मेरे पास तक आ जाए, इतना नहीं हो रहा था। मतलब कमज़ोर जैसा फील करने लगा था, इतना ज़्यादा रो रहा है। और रोया क्यों? क्योंकि पापा के साथ इसको जाना था। तो मेरे हस्बैंड ना 10 मिनट तक गेट के बाहर खड़े थे कि अब चुप हो जाएगा कहीं तब निकलेंगे। और फिर फ़ोन किया कि नहीं चुप हुआ, तो फिर ये तब तक नहीं चुप हुआ था, बहुत ज़्यादा रो रहा था। रेलिंग के पास जब हम लोग, मतलब बालकनी के पास जब इसको लेकर के आई, तो ऐसा लग रहा था बालकनी तरफ के मतलब बालकनी ये पार करके भाग जाएगा, ऐसा कर रहा था। फिर हस्बैंड ऊपर आए, फिर इसको लेकर के गए, फिर लेज कुरकुरे फ्रूटी वगैरह दिलाए, फिर आया, फिर ये बाय बाय किया। तो मतलब कभी कभी ये जाने के लिए इतना जिद कर देता है, थोड़ा सा घुमाओ तब ये मानता है। अभी थोड़ा सा बच्चा है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो समझदार हो जाएगा। उसके बाद फिर ये सेकंड चाय है, मतलब तुरंत बन नहीं, थोड़ी देर के बाद फिर से मैं हस्बैंड के लिए चाय बनाई थी, खुद भी पी रही हूँ। और यहाँ पे कुछ कुछ बातें चल रही थी। अच्छा, मैं वो पार्सल नहीं दिखाई क्योंकि वो मैं नहीं दिखा सकती थी, इनरवियर था, जो कि मैं अभी नहीं अपने चैनल पे दिखाई हूँ कभी, तो इसलिए मैं नहीं दिखाती हूँ। बाकी ऑनलाइन ही ज़्यादातर मंगाती हूँ, कभी कभार ही ऑफलाइन लेती हूँ, ज़्यादातर ऑनलाइन ही मंगवाती हूँ। अब हो चुका है शाम का 7 बज चुका है और हम लोग जा रहे हैं थोड़ा बाहर किसी काम से। और जो काम हो जाता तब तो मैं दिखाई देती कि हाँ ये काम हुआ है, बट वो काम हुआ ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना मंडे को, सोमवार को ना बाज़ार में बहुत चीज़ें बंद रहता है। मतलब 90% चीज़ें या फिर 60% चीज़ें दुकान बंद रहता है, सोनार उनार का दुकान भी बंद रहता है। तो और जब मैं भी रेडी हो जाती हूँ बाहर जाने के लिए, तो बाबू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इसको पक्का यकीन हो जाता है कि मैं भी जाने वाला हूँ। उससे पहले इसको लगता है कि कहीं मम्मी पकड़ ना ले और मैं ना जा पाऊँ, लेकिन जब मैं भी जाने वाली रहती हूँ तो कृष्णा बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। इसको लगता है कि हम सब लोग जा रहे हैं और ऊपर से मम्मी भी जा रही है, इस बात का भी इसको बहुत खुशी मिलता है, बहुत ज़्यादा इसको अच्छा लगता है। सो देखिए बहुत ज़्यादा हैप्पी है वो। हाँ, उसके बाद हम लोग ये
तो मार्केट में तो हम लोग आए हैं, बट मार्केट में जो चीज़ के लिए आए थे वो दुकान खुला ही नहीं था, तो हम लोग इधर-उधर बस घूमे। कुछ चीज़ें जो है वो मेकअप का भी सामान लेना था, क्योंकि मेकअप का कोई भी सामान नहीं है मेरे पास, ना काजल है, ना कॉम्पैक्ट है, ना आईब्रो फिल करने के लिए कुछ भी है, क्योंकि सारा बाबू जो है तोड़ दिया है। देखिए फिर मेरे हस्बैंड बाहर निकले, ये रोने लगा। तो इसलिए मुझे लग रहा था कि मिल जाएगा, बट कृष्णा। तो बस हम लोग आइसक्रीम लेकर के घर पे आ गए हैं और अब हम सब लोग आइसक्रीम खाएँगे, आइसक्रीम का लुत्फ़ उठाएँगे। और इस तरह से मुझे बाहर जाना बहुत ज़्यादा बेकार लगता है कि एक तो जाने का मन नहीं करता है कि कपड़ा चेंज करो, बाल ठीक करो, ये वो करके जाओ, इतना मेहनत करके और जाओ और वो काम नहीं होता है, तो इतना गुस्सा आता है ना कि फिर से मतलब जाना पड़ेगा। सो ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में।